Assalamualaikum. I hope you all be fine. So this video is about the ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो को हमें इस लेक्चर में स्टडी करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की मीन्स क्या है और ट्रांसपायरेशन कौन सा प्रोसेस है। सो ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। जब वाटर जो है प्लांट से लॉस होता है वेपर फॉर्म के अंदर, मतलब बुखारात की सूरत में जब वाटर लॉस होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है सो इट जनरेट्स अ पुलिंग फोर्स। ये एक पुलिंग फोर्स जनरेट करती है, जिस पुलिंग फोर्स वो होती है जो वाटर को जो है पुल होने में हेल्प करती है। तो जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो ये जनरेट करता है एक पुलिंग फोर्स। सो दिस इज़ द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर का लॉस होना है वेपर फॉर्म के अंदर और ये जो है एक पुलिंग फॉर्म जनरेट करता है। अब जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं वाटर की। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है या वैसे जो है वाटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सो जो दो प्रॉपर्टीज़ वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, सबसे पहले उसके अंदर है एक फोर्स जिसे कहा जाता है कोहेशन। सो लेट्स सी कि कोहेशन क्या होता है। सो कोहेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की फोर्स होती है, उसे कहा जाता है कोहेशन। अब देखते हैं कि अधेशन कौन सी फोर्स है। बिल्कुल कोहेशन से ऑपोजिट फोर्स है अधेशन। इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो सिमिलर नहीं होते, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कहा जाता है अधेशन। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वाटर की जिसके अंदर दो फोर्सेज आ जाती है, कोहेशन एंड अधेशन। कोहेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है और अधेशन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में नहीं बल्कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो है हमने ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के बारे में जो है स्टडी करना है। इन दोनों प्रोसेस के दरमियान में कौन सा डिफरेंस है, क्योंकि गुटेशन भी हमने जाना था कि लॉस ऑफ वाटर है, ट्रांसपायरेशन भी हमने जाना था कि लॉस ऑफ वाटर है। तो अब जो है हम थोड़ा इनके दरमियान में डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे कि ये दोनों प्रोसेस सेम है या अपोजिट है। सो लेट्स कंपेयर ट्रांसपायरेशन विद गुटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। हमने अभी पढ़ा दैट लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। वाटर का वेपर फॉर्म के अंदर लॉस होना यह प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। जबकि अगर हम गुटेशन की बात करें सो इट इज़ आल्सो द लॉस ऑफ वाटर बट इन ड्रॉपलेट फॉर्म। ये भी जो है वाटर का लॉस है, लेकिन ये जो है वाटर किस फॉर्म में लॉस होगा? ड्रॉपलेट फॉर्म के अंदर। ड्रॉप्स में और वेपर्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो ट्रांसपायरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें वाटर वेपर फॉर्म में लॉस होगा और जब गुटेशन का प्रोसेस होता है उसमें वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है वो लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस दैट इज अक्कर थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन जितनी भी होती है प्लांट के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू होती है एंड स्टोमेटा इज द पोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उसके जरिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम गुटेशन की बात करें सो इट अक्कर थ्रू हाइड्रोथेट्स। हाइड्रोथेट्स जो हमने जाना था कि पोर्स मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए जो है वो गुटेशन का प्रोसेस होता है। एंड ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस की बात करें तो अक्कर ड्यूरिंग डे टाइम। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो डे टाइम के अंदर होता है, जबकि जो गुटेशन का प्रोसेस है डेट इज अक्कर इन द नाइट टाइम। गुटेशन का प्रोसेस जो है वो नाइट टाइम के अंदर होता है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए स्टोमेटा यूज़ किए जाते हैं। स्टोमेटा को वर्क करने के लिए सेलुलर की नीड होती है, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये डे टाइम में होता है। जबकि गुटेशन में ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, वो हाइड्रोथेट्स जो पोर्स मौजूद है उसके थ्रू होता है, इसलिए जो है ये नाइट टाइम पर हो जाता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन गुटेशन। ये जो था डिफरेंस था ट्रांसपायरेशन के दरमियान में और गुटेशन के बारे में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमल ट्रांसपायरेशन। सो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन जो है वो एक ट्रांसपायरेशन की टाइप है जो कि स्टोमेटा के थ्रू होती है। इसी वीडियो में हम आगे जो है इनकी टाइप्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। हम जानते हैं कि स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। इसके अंदर जो है टू प्रोसीजर आर इन्वॉल्व। दो प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। वो दो प्रोसीजर कौन कौन से? डेट इज एवोपरेशन एंड डिफ्यूजन। दीज आर टू प्रोसीजर दैट इज इन्वॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। एक एक करके हम इन मैकेनिज्म को जानते हैं। सबसे पहला वो है एवोपरेशन। सो एवोपरेशन इज द वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम टर्जिड मीजोफाइल। वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है टर्जिड मीजोफाइल के अंदर। टर्जिड मीजोफाइल से हमने जाना था कि वो टर्जिड का मतलब ये होता है कि जो फिल होता है वाटर से। तो जो मीजोफाइल टिश्यूज हैं वो टर्जिड होते हैं, मतलब वो फिल होते हैं वाटर के साथ। सो वाटर जो है वहाँ से एवोपरेट हो जाता है एंड कलेक्टेड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। और वहाँ से जो है वाटर रिमूव होकर, वाटर एवोपरेट होकर कहाँ पर जाता है? वो कलेक्ट हो जाता है जो इंटरसेलुलर स्पेस, जो स्पेसिस पाई जाती है सेल के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेसिस, उसमें जाकर ये कलेक्ट हो जाता है।
सो इस तरीके से एक प्रोसीजर होता है एवोपरेशन का स्टोमेटा रेस्पिरेशन ट्रांसपायरेशन के अंदर, जिसमें वाटर एवोपरेट हो जाता है टर्जिड मेसोफाइल से और कलेक्ट हो जाता है जाके इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। अब जो है सेकंड दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो सेकंड प्रोसीजर है जो इन्वॉल्व है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स आर डिफ्यूज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा। वाटर वेपर जो है डिफ्यूज हो जाते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर वाटर कलेक्ट होता है, वहाँ से जो है वाटर वेपर्स का रिमूव होना। लेकिन कहाँ से रिमूव हो जाते हैं वाटर वेपर्स, स्टोमेटा जो पोर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं उसके थ्रू जो है वाटर वेपर्स वहाँ से डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा। सो दीज आर द टू प्रोसीजर दैट आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन की जो मैकेनिज्म के अंदर दो प्रोसीजर इन्वॉल्व थे उसकी हमने स्टडी की है। फर्स्ट हमने जाना एवोपरेशन के बारे में, से वाटर एवोपरेट हो जाता है टर्जिड मेसोफाइल से और कलेक्ट हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। और सेकंड हमने जाना डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या है, वाटर वेपर जो है वो डिफ्यूज जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस से, इंटरसेलुलर स्पेस में से जो है वो स्टोमेटा जो होता है उसके आउटसाइड पोर्स मौजूद होते हैं, वहाँ से वाटर डिफ्यूज जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो है हम आगे स्टडी करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की टाइप्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि ट्रांसपायरेशन की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद होती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, सबसे पहले जिसकी टाइप है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जिसकी अभी हमने स्टडी की है, जो कि किसके थ्रू होती है, डक्का थ्रू स्टोमेटा। ये जो है स्टोमेटा के थ्रू होती है, इसीलिए इसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। जो सेकंड है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन डक्का थ्रू क्यूटिकल, जो क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर उसके जरिए जो है वो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन होती है। थर्ड वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है अक्कर थ्रू लेंटिकल्स, जो प्लांट्स के अंदर लेंटिकल्स मौजूद है उसके जरिए जो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का प्रोसीजर होता है। तो ये हमने जान लिया टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सो गार्ड सेल हैज़ द किडनी शेप कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल की जो है वो किडनी शेप के गार्ड सेल मौजूद होते हैं और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा की जो ओपनिंग या क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर, जो कि किडनी शेप का होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और जितनी भी ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो इस गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर ही डिपेंड करती है। अब इसके अंदर जो है 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट। स्टोमेटा ओपन व्हेन एक्सपोज टू लाइट एंड क्लोज इन डार्क। अब जो है लाइट किस तरीके से असर करती है कि जब भी लाइट मौजूद होगी तब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा हमेशा लाइट की सूरत में जो है वो ओपन हो जाते हैं, लाइट मौजूद होने की सूरत में ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही लाइट मौजूद नहीं होगी, मतलब डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो वो क्लोज हो जाएंगे। सेकंड में जो है वो है के आयन कंसनट्रेशन। पोटाशियम की कंसनट्रेशन भी जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इज रेगुलेटेड बाय पोटाशियम आयन। क्योंकि जो टर्जिडिटी है गार्ड सेल की वो रेगुलेट करता है पोटाशियम आयन। टर्जिडिटी हम जानते हैं कि जितनी मिकदार में उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो वो जो इसकी टर्जिडिटी है वो पोटाशियम आयन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो दिस वर 2 फैक्टर्स, लाइट एंड पोटाशियम आयन कंसनट्रेशन। अब हम जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लाइट। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा रिमेन ओपन। लाइट कैसे असरअंदाज होता है कि डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन रहते हैं। जो सेकंड है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ट्रांसपायरेशन अक्कर रैपिडली ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। बिकॉज ट्रांसपायरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और जो वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छे तरीके से बहुत रैपिडली होता है। इसीलिए टेम्परेचर जो है बहुत असरदार होता है ट्रांसपायरेशन पर, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्टली होता है। द थर्ड वन इज ड्यूरिंग हाई विंड वेलोसिटी ट्रांसपायरेशन इज रैपिड। अब जो है विंड वेलोसिटी भी इसके ऊपर असरअंदाज होती है, क्योंकि जब विंड वेलोसिटी होती है, विंड मौजूद होती है, तो उसके अंदर जो है ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा फास्टली होती है। अब इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर इन्वॉल्व है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट होती है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स की जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो भी इस तरीके से अंदाज होती है कि इसका जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था वो ये है कि रिमूवल लॉस है वाटर का वेपर्स की फॉर्म के अंदर। और ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स। उसी वाटर की कंसंट्रेशन को ह्यूमिडिटी कहा जाता है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। द फिफ्थ एंड लास्ट इज सॉइल वाटर।
सॉइल वाटर किस तरीके से डिपेंड करता है ट्रांसपायरेशन से, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ वाटर होगा वेपर्स की फॉर्म के अंदर। तो ट्रांसपायरेशन का जो पूरा के पूरा प्रोसेस है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर अवेलेबल होगा तो ही ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। सो दीज वाज द 5 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये 5 फैक्टर्स के बारे में हमने जाना जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करती है। अब जो है इसके बाद हम जानते हैं इन 5 फैक्टर्स के बाद जिस चीज़ की हमने स्टडी करनी है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है उसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस। जो इसकी पहली एडवांटेज है वो है हेल्प इन एवोपरेटिंग एक्सेस वाटर। ये जो है एवोपरेटिंग के प्रोसेस से जो एक्सेस वाटर होता है इसको एवोपरेट कर देता है, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है वो एवोपरेट हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमने एसेंट ऑफ सेप का प्रोसेस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर, उसमें भी जो है इस प्रोसेस का बहुत अहम किरदार होता है। एंड द थर्ड वन इज़ हेल्प इन कूल डाउन वाटर। प्लांट, ये प्लांट को कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है, यानी कि प्लांट जो है वो ज़्यादा हीटअप हो गया है तो उसको कूल डाउन कर देता है। अब हम जान लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ प्लांट। अगर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्लांट की डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज इफ़ ऑल द वाटर विल बी रिमूव सो प्लांट विल बी डेड। अगर तमाम वाटर अगर इससे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सारा वाटर जो है इससे रिमूव हो जाएगा जिससे प्लांट की डेथ हो सकती है। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट ट्रांसपायरेशन। देयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।